हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मैथ्स मेंटोर प्रकाश, और स्टार्ट करते हैं 2025 के वो PYQs मैथमेटिक्स के जो इस बार बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हैं। प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। तो हमने पहले जो हमने लेक्चर्स लिए हैं उसमें हमने MCQs डिस्कस किए हैं। आज हमारा जो मेन मोटिव है थोड़ा सा शॉर्ट आंसर्स एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स को कैसे सॉल्व करते हैं और उसका मार्किंग सिस्टम क्या रहता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेट अस सी अ क्वेश्चन। जैसे ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर्स, मतलब 2 मार्क्स के हैं। जैसे क्वेश्चन बोला कि डिफरेंशिएट दिस y इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर x अपॉन x रेज टू पावर 5। डिफरेंशिएट दिस विथ रेस्पेक्ट टू x। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो अब नॉर्मली आप क्या करोगे भाई, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तब आप u अपॉन वी लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हो, या फिर मैं इसको u इंटू वी से भी सेट कर सकता हूं। मैंने इसको एज इट इज लिख दिया 5 रेज टू पावर x और इसको लिख दिया x रेज टू पावर -5। u इंटू वी अप्लाई कर दूं, बोलो। तो u इंटू वी जैसे ही अप्लाई करूंगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर x -5x रेज टू पावर -6। फिर x रेज टू पावर -5 को हमने एज इट इज रखा। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a रेज टू पावर x वाला। बोले तो 5 रेज टू पावर x ln 5, a रेज टू पावर x log a। अब जब आप ये कर दोगे ना, सिर्फ आपने डिफरेंशिएशन किया, इतना करते ही आपको जो नंबर मिलने वाले हैं वो एग्जैक्टली एक नंबर मिलने वाला है, सिर्फ डिफरेंशिएशन का 1 मार्क्स। मतलब ये स्टेप क्लियर है तो एक नंबर आपको मिल गया। तो सर दूसरा नंबर कौन देगा? अरे भाई इसको सिंप्लीफाई भी तो करोगे। हाँ, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 25, ये सॉरी 25 नहीं, ये हो गया 5 रेज टू पावर x, और ये आपका -5 एज इट इज पड़ा रहेगा। मैंने -5 एज इट इज रख दिया, और ये नीचे आ जाएगा तुम्हारा x रेज टू पावर +6, ठीक है। ये x रेज टू पावर 5 रेज टू पावर x ln 5 एज इट इज पड़ा रहेगा, और ये x रेज टू पावर 5 आ जाएगा नीचे। देखो यहाँ से x की पावर -6 को नीचे लाया, और यहाँ से x की पावर +5 को नीचे लाया। अभी भी ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ, तो सर कैसे होगा? ऐसे होगा। देखो ये बेस सेम है ना, तो पहले इनकी पावर्स को ऐड करो। -5 रेज टू पावर x +1 अपॉन x रेज टू पावर 6, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 रेज टू पावर x ln 5 अपॉन x रेज टू पावर 5। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अरे भाई एलसीएम ले लो। क्या एलसीएम आ जाएगा इसका? x रेज टू पावर 6 गया, यहाँ बच गया -5 रेज टू पावर x +1, और ये गया एक x बच गया, तो पीछे आ जाएगा आपका 5 रेज टू पावर x इंटू x ln 5। इतना आप पूरा कर लोगे तो आपको एक नंबर और मिलेगा। अरे सर ये तो मुश्किल है। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ, जो लोग बिल्कुल मार्जिनल स्टेट में हैं वो डिफरेंशिएशन तो सही कर ही सकते हैं। यहाँ से एक नंबर मिल गया, आगे के प्रोसेस के लिए एक नंबर आपको, मतलब इसको पूरा करना पड़ेगा आपको, और कोई ये बड़ी बात नहीं है। जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए आसान काम है बिल्कुल। 5 रेज टू पावर x, हालांकि CBSE की जो आंसर की है उसमें तो इन्होंने इतना किया ही नहीं है, सिर्फ इतना लिख करके छोड़ दिया, बिल्कुल इतना लिख करके छोड़ा है, और फिर 5 रेज टू पावर x अपॉन x5 log 5, बस इस स्टेप तक इन्होंने किया है, अगला स्टेप भी करने की ज़रूरत नहीं थी। तो आई होप समझ गए होंगे कि 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो जो लोग डर रहे थे कि सर पूरा सही होगा क्या, नहीं नहीं, आप डिफरेंशिएशन करोगे तो भी मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डिफरेंशिएशन का ही है, जरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जल्द ही हम डिजिटल बोर्ड भी लगाने वाले हैं। रोज का आपको होमवर्क भी मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। न्यू सेशन जो अपना 2027 के लिए होगा, तब तक मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाऊंगा। इसी का बी पार्ट था। इसी का बी पार्ट क्या था कि इफ -2 टाइम्स ऑफ x²
-5xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 76, देन फाइंड dy अपॉन dx, कि इसको डिफ्रेंशिएट करो। कर लेंगे? क्या है इसमें? इसमें भी देखो बेटा, इसमें तो पूरे ही नंबर डिफ्रेंशिएशन का ही है, मतलब इसमें आपको ये भी 2 स्टेप में है, एक सिंपल डिफ्रेंशिएशन देन उसकी कैलकुलेशन। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं। देखो माइनस का 4x, ये -5 एज इट इज रहेगा, यहां आपको u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा। सीखा है कि नहीं सीखा आपने? बिल्कुल। x को पकड़ा y का dy/dx प्लस y को पकड़ा x का 1, क्या बात है। y क्यूब का क्या हो जाएगा बेटा? 3y² dy/dx। 76 का क्या हो जाएगा बेटा? 0। अगर ये स्टेप तुम्हारा सही है तो एक नंबर मिल गया तुम्हें, तो सर दूसरा नंबर कैसे मिलेगा? उसके लिए तो भाई साहब करना पड़ेगा, dy/dx की वैल्यू निकालनी है। चलो निकालते हैं। ये -4x एज इट इज, ये माइनस का 5x, मैं इसको लिख देता हूँ y', एक ही बात है, माइनस का 5y, इसको 3y² और ये y'। अब ये y' की 2 टर्म है, इन दोनों को एक साइड रख दो, बाकी कचरा उधर फेंक दो। तो इन दोनों को एक साइड रखा और y' मैंने कॉमन लिया, पीछे क्या बच गया? ये 3y² यहाँ बच गया और यहाँ बच गया तुम्हारा -5x। इन दोनों जामुनों को उधर फेंक दिया, ये हो गया 4x प्लस 5y, और y' की वैल्यू क्या मिल गई बेटा? 4x प्लस 5y अपॉन 3y² माइनस 5x। ईजी था, कुछ भी नहीं है। तो ये 2 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, एक नंबर डिफरेंशिएशन का और एक नंबर कंप्लीट सॉल्यूशंस का, यानी एक नंबर यहां तक मिल गया, बधाई हो। इन तीनों के एक नंबर है, समझे? मतलब शुरू का एक नंबर आपको कबाड़ना आसान काम है, लेकिन बाकी वाला एक नंबर के लिए भाई साहब दम लगाना पड़ेगा। लेकिन जो लोग रेगुलर मैथ्स पढ़ते हैं उनके लिए नॉर्मल बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल। तो ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था 2025 का, जिसके हमने दोनों पार्ट किए हैं, और ये शॉर्ट आंसर में। तो अब इसमें लिखोगे क्या? जो स्टेप किए वैसे ही लिखना आपको पेपर में भी, डेफिनेटली। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चलो। बना थारो केसरी हो हजारी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना बेटा, और एग्जाम्पलर ज़रूर करके जाना अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2026 दे रहे हैं तो। बिल्कुल, एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कई सारे आए हैं 2025 में भी। अब एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, एलपी का ले लेते हैं, चलो कोई ना। इसने बोला है कि z इज इक्वल्स टू 14x माइनस 10y, ये तुम्हारा z है, सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, x प्लस वाई इज लेस देन 8, 3x माइनस 2y इज ग्रेटर देन -6 एंड x कॉमा वाई इज ग्रेटर देन 0। ये सिर्फ इतना बोल रहा है, सिर्फ इतना सा बोला है, सेट द फिजिबल रीजन एंड मार्क द कॉर्नर पॉइंट्स इन नीटली ड्रॉन ग्राफ। मतलब लाइनों को ड्रॉ करना है ग्राफ में, और उस रीजन को सेडेड करना है जो आपको सही इसका कॉमन पार्ट होगा। मजे की बात यह है कि अगर लाइनों, क्वेश्चन 2 पार्ट में आपका डिवाइड हो गया। नंबर फर्स्ट ये कि आपको लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन ड्राइंग के कितने नंबर है पता? इस लाइन ड्राइंग के नंबर है 1.5, समझे? 2 में से डेड नंबर तो सिर्फ लाइन ड्राइंग का है, तो फिर आधा नंबर का ही का है? अरे आधा नंबर है आपके शेडिंग का। जब तुम सही तरह से शेडिंग कर दोगे तो वो तुम्हारा आधा नंबर आ जाएगा, वो तो फर्जी हो गया, मेन काम है लाइन ड्राइंग का। तो वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है बेटा। अब आप कहोगे सर क्या इसमें वो टेबल वेबुल बनाना है क्या? देखो भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो टेबल वेबुल की जरूरत नहीं है। 3 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है तो फिर तो पूरा ही एक एक कंस्टेंट्स की टेबल बनानी। यहाँ तो सिंपल है, x0 रखो y8 आएगा, y0 रखो x8 आएगा। तो एक तो मैं सीधे ही ठोक दूँ, ये लीजिए, ये हो गया मेरा 0,8 और ये हो गया मेरा 8,0।
कुछ करना ही नहीं। अच्छा, दोनों 0 रखे तो 0 इज लेस देन 8, यानी इसका एरिया बनेगा इनसाइड, अंदर की तरफ। ठीक है, एक तो लपेट दिया हमने। अब जरा इससे पॉइंट्स निकालते हैं। एक बार x को 0 रखो, -2y इक्वल टू -6, तो y इक्वल टू 3, यानी इससे जो पॉइंट मिला, एक तो मिल गया 0,3। दूसरा क्या मिलेगा, y को 0 रखो, 3x इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू -2, यानी कि एक मिल गया माइनस का 2,0। अच्छा, तो -2,0 तो अप्रोक्स यहाँ कहीं होगा, बिल्कुल। और एक है 0,3, 0,3 तो यहाँ कहीं होगा 0,3। अब इसको मैंने मिला दिया। अब इसको मिलाया तो फिर एरिया कहाँ बनेगा, इसका किधर एरिया, 0 बड़ा है -6 से, ट्रू, मतलब इसका एरिया भी इनसाइड ही बनेगा, अंदर की तरफ। समझ गए। अब सर फिर शेडिंग कौन सा करें, बेटा ऐसा है, इन पॉइंट्स को नाम दे देना। इस पॉइंट को मैंने बोला A है, ये हमारा ओरिजिन O है ही है। इस पॉइंट को मैंने कह दिया B है। ये पॉइंट तो हमारे पास है ही नहीं, तो क्या सर निकालना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम टीचर को इम्प्रेस करना चाहते हो कि वो मजबूर हो जाए, नंबर दे ही दे, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालना बेहद ज़रूरी है। अब कैसे निकलेगा सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर लो, दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, इन दोनों इक्वेशन को, इन इक्वेशन को सॉल्व कर दो। यहाँ से y की वैल्यू 8 - x रख दो, 3x - 2, ये हो गया तुम्हारा 8 - x इक्वल टू -6, इक्वल में ले रहा हूँ वैसे, 3x - 16 + 2x इक्वल टू -6, तो यहाँ से हो गया 5x इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा +10, बिल्कुल। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 2, और x अगर 2 है तो y तो 8 - x है, तो y आ जाएगा 6, यानी ये पॉइंट मुझे मिल गया 2,6। ये निकालना बेहद ज़रूरी है। तो सर अब कौन सी सेटिंग करनी है, अब क्या सेटिंग ये देखो। तो क्या सर इसको भी सेट करना है, क्यों पागल है क्या हम, ये बोला है ना तुम्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, तो हमारी सेटिंग ये हो जाएगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली पूरी, समझे बेटा जी। ये पूरी सेटिंग आपको, ये पॉइंट थोड़ा आउटर लिखना, मतलब इधर साइड लिख देना 0,3, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो जो इसका एरिया है उसको आपको सेट करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अब मैं तो बोर्ड्स की कॉपियाँ चेक करता हूँ, मुझे पता बच्चे गलती क्या करते हैं बेटा, कि वो ग्राफ भी बना लेंगे ढंग से, या तो वो सेटिंग में कंफ्यूज हो जाएंगे, ये लें ऊपर वाला ठोक के आ जाएंगे, जबकि पहले चेक भी करना पड़ेगा कि रियल में एरिया कौन सा बन रहा है ना। या फिर क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे, पॉइंट भी, इन पॉइंट्स को तो भूल ही जाएंगे, सिर्फ लिख दिया ये, मतलब A लिख दिया, B लिख दिया, बट इनके कोऑर्डिनेट्स लिखना भी बेहद ज़रूरी है। तो ये पूरा सिस्टम है बेटा मार्क्स लेने का, ठीक है ना। इस बार अभी मैंने सप्लीमेंट्री की कॉपी चेक की थी, जिसमें मैंने ये देखा कि जिन बच्चों की सप्लीमेंट्री थी, मान लो मैंने 40 कॉपी चेक की, तो उसमें से कोई 5 या 7 बच्चे ऐसे होंगे जो पास हुए, वापस से उनके समझो सप्लीमेंट्री आ गई। यानी मैथ्स में कंपार्टमेंट लाना बहुत आसान काम है बेटा 12th में। हाँ, सीधी सी बात है, कुछ मत पढ़ो, कंपार्टमेंट आ जाएगा, और कंपार्टमेंट निकालना बड़ा मुश्किल काम है, निकलेगा नहीं, रोक लो तुम। इसलिए बी सीरियस, पढ़ लीजिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अगर तुमने प्रीवियस ईयर्स के 25 पेपर्स कर लिए जो अभी 2025 के हैं, और एनसीईआरटी अच्छे से लगा ली, तो मैथ्स में 60-70 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चंस थोड़े अप्लाइड आते हैं नो डाउट, पर तुम्हें माइंड भी उस टाइप से डेवलप करना पड़ेगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी अपन बातें और करेंगे। 2,6 आ गया, 8,0 आ गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं भूल रहा हूँ, जो तुम्हें लिखनी है। क्या, ये इन लाइनों को जब आप बना दोगे तो इन लाइंस पे इनकी, ये किसकी इक्वेशन है, ये जैसे ये वाली लाइन है, तो ये लाइन है x + y इज लेस देन 8, ये लिखना भी ज़रूरी है। और 3x - 2y इज ग्रेटर देन -6, ये भी लिखना ज़रूरी है। और जब ग्राफ तुम बनाओगे तो ग्राफ पर तुम्हें स्केल भी लिखना है। हाँ, कैसे, ऐसे लिखोगे 8x एक्सेस, 8y एक्सेस। अब जो भी तुमने माना, मान लो ये एक बॉक्स है, तो एक डब्बा, यानी 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर या 10 mm, जो भी तुम मानो, तो इसको ऐसे लिख देना, 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू 10 mm।
या जो भी तुम स्केल लोगे उस हिसाब से आप स्केल को सेट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी वेरी लवली डे, गुड डे।